श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि अर्जुन बात तो विद्वान की तरह करता था, लेकिन उसका आचरण शूद्र जैसा था। आचरण यानी व्यवहार। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच असोस्यान अन्वंशोस्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे गतासून गताशूंसा न अनुशोसन्ति पंडिताः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। किसी को प्रश्न हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों डांटा? क्योंकि अर्जुन विद्वानों की तरह बातें करता था, लेकिन अर्जुन की विद्वत्ता और उसके आचरण में भेद था। उसका आचरण अलग था, जैसा कि आजकल के विद्वानों का होता है। यज्ञ कराओ लेकिन पंडित को दक्षिणा न दो तो पंडित जी गुस्से हो जाएंगे, आपको श्राप दे देंगे। अर्जुन जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके लिए शोक कर रहा था, क्योंकि जो विद्वान होता है अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए शोक नहीं करता है। चाहे वह जीवित हो या मृत हो, वो शोक नहीं करता है। और श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में तात्पर्य में विद्वान की परिभाषा समझा रहे हैं कि विद्वान कौन है। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका अंत निश्चित है। इसलिए शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मा को समझने का प्रयास करता है और आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करता है, वही वास्तव में विद्वान अथवा पंडित है। चाणक्य पंडित ने भी विद्वान अर्थात पंडित के दृष्टिकोण के बारे में कहा है कि पंडित का दृष्टिकोण कैसा होता है। मात्रवत पर द्वारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवतः आत्मवत सर्वभूतेषु यह स पंडितः। जो कोई पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझता है और पराय धन को धूल के समान समझता है तथा सारे जीवों को अपने समान मानता है, वही पंडित माना जाता है। ऐसा दृष्टिकोण जिसके अंदर होता है वो वास्तविक पंडित होता है। महाभारत में भी पंडित के गुण इस प्रकार बताए हैं। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यम अर्थनापः कर्षन्ति स वे पंडित उच्यते। यानी अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना, उद्योग, दुख सहन करने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य में होते हैं वह पंडित कहलाता है। ये महाभारत का स्टेटमेंट है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है, अर्थात ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान का अर्थ है पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियम को जानना। यानी जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा में क्या अंतर है उसको जानना, और इन जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा के नियंता कौन है उसको जानना, उसे ज्ञान कहा जाता है। हम इस भौतिक जगत में मात्र जड़ पदार्थ के बारे में जानते हैं, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है, वो अज्ञान है। जब जड़ पदार्थ के साथ चेतन आत्मा
और इन दोनों की नियंता को जानेंगे तब वह ज्ञान होगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में शास्त्र के अलग अलग स्तर बता रहे हैं। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की उपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि जड़ पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यहां पर शास्त्रों के 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर है अर्थशास्त्र, यानी जिसमें राजनीति और समाज नीति का ज्ञान होता है। उससे ऊपर दूसरा है धर्मशास्त्र, जिसमें धार्मिक नियम होते हैं, जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है इत्यादि। उससे भी ऊपर तीसरा स्तर है ज्ञान शास्त्र, यानी शरीर और आत्मा का ज्ञान। यह शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, इसका स्तर सबसे ऊंचा है। इस श्लोक में से हमें भगवान कृष्ण से एक बोध लेना है। जैसे भगवान कृष्ण ने यहां अर्जुन की गलत धारणा को दूर करने के लिए कड़क शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे ही गुरु को शिष्य की गलत धारणा दूर करने के लिए गुरु को कड़क शब्दों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल इससे उल्टा हो रहा है। कोई गुरु कड़क नहीं बोलते हैं, सब गुरु मीठी सुरीली आवाज निकालते हैं। क्यों कड़क नहीं बोलते हैं? क्योंकि अगर गुरु कड़क बोलेंगे तो शिष्य भाग जाएंगे। अगर शिष्य भाग जाएंगे तो पैसा कौन देगा? इसलिए सब गुरु शिष्यों से पैसा निकालने के लिए शिष्य की चापलूसी करते हैं। दूसरी भाषा में शिष्य की खुशामद करते हैं और पैसा निकालते हैं। उनको परम सत्य का ज्ञान नहीं देते हैं। लेकिन इस श्लोक से हमें यह भी समझना है कि गुरु का परम कर्तव्य है शिष्य को शास्त्रों का स्पष्ट ज्ञान देना। अगर गुरु शास्त्र के ज्ञान नहीं देता है तो वो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टिकोण में ढोंगी गुरु है, ढोंगी गुरु।